4 to 3 pi by 4 एक एक्सप्रेशन गिवन है आपको, दिस इज इक्वल टू k टाइम्स दिस, आपको फाइंड करना है k। ओके ठीक है, तो क्या करना चाहिए बोलो? ऐसा नहीं होता कि इसका इंटीग्रेशन करने बैठेगा, इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना है, आप ट्राई करो कि कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करने का। लाइक एक्स को रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, तो लोअर प्लस अपर कितना आ रहा है बोलो? pi/2। ठीक है, माइनस एक्स, तो एक्स को रिप्लेस किया दिस। अभी यहाँ पे एक पॉइंट और, dx dt वगैरह नहीं करना होता, वो ऑलरेडी सब कुछ सेटल्ड है, इसके अंदर लिमिट्स चेंज नहीं होते। सो माइनस π/4 टू 3 π/4, और ये हो गया है e to the power π/4 dx, π/2 माइनस एक्स, तो ये बनेगा cos x, ये बनेगा sin x, यानी कि सेम sin x प्लस cos x। हाँ, और ये हो गया है अभी e to the power π/2 माइनस एक्स प्लस e to the power pi/4। π/4, और ये एक्चुअल में देखो इसमें, ये इसमें से e to the power π/4 कॉमन, और ये बन गया अभी दिस e to the power π/4 प्लस 1 और अपॉन e to the power, ये क्लियर हो रहा है? e to the power x LCM, फिर वो ऊपर, सो बेसिकली डिनोमिनेटर में मिलने वाला है दिस e to the power π/4, e to the power π/4 प्लस e to the power x, और न्यूमरेटर में है e to the power x। हाँ, क्लियर? ठीक है, अभी क्या करें बोलो? अच्छा, ये e to the power 4, ये e to the power 4 कैंसिल। एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं ना, तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू माइनस π/4 टू 3 π/4, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, न्यूमरेटर में आएगा e to the power x प्लस e to the power π/4, और वो क्या हो गया बोलो? कैंसिल। रिमेनिंग है ओनली दिस 1 अपॉन sin x प्लस cos x। ठीक है, अभी यार ये तो देखो सिंपल, ये वही फॉर्म हो गया, a sin x प्लस b cos x, यहाँ पे आप sin x और cos x को रिप्रेजेंट करते हो इन फॉर्म ऑफ 10 हाफ एंगल में, वरना एक काम ये भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करो विद अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन √2। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू माइनस π/4 टू, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, माइनस π/4 टू 3 π/4, और यहाँ पे 1 अपॉन √2, साथ में यहाँ पे √2, तो 1 अपॉन √2, कॉस में चेंज करें साइन में बोलो? कॉस में। कॉस में कर लेते हैं, राइट साइड में सेक है तो कॉस ओके रहेगा। ठीक है, और ये बनने वाला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी कॉस ऑफ एक्स माइनस π/4, यानी कि सेक ऑफ x माइनस π/4 एक्स माइनस π/4 और dx। ओके, अभी राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है दैट इज ओनली सेक एक्स, तो एक काम करते हैं, दिस को पुट कर दो क्या? t। टी, dx इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो? dt। ये बन गया है अभी dt, और ये बन गया है sec t, x इज इक्वल टू पुट करते हो माइनस π/4, तो माइनस π/4 माइनस π/4 यानी कि माइनस π/2, और 3 π/4 माइनस π/4 π/2, तो ये हो गया 1 अपॉन √2 माइनस π/2 टू प्लस π/2 sec t dt, उसकी जगह पे sec x dx लिखते हो तो भी कोई इशू नहीं है, i इज इक्वल टू आ गया है दिस, सो क्लियरली k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये सब क्वेश्चंस हो गए थे, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला, नहीं ये भी हो गया था ना, तो ये है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ टी डी टी 0 टू x, x है पॉजिटिव यानी कि राइट साइड मूव कर रहे हैं, और ये ग्रेटेस्ट पार्ट है। ये ऑलरेडी आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया है और वहां पे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो पॉजिटिव, बट एक्स एक्सिस के ऊपर भी राइट टू लेफ्ट मूव करते हो तो फिर नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव यानी ठीक है। तो 0 ये सब इस तरीके से, x सपोज करो कोई नंबर है 6.7, तो इसके पहले इंटीजर आ रहा होगा 6, ऐसे ही x के पहले क्या इंटीजर आएगा? ग्रेटेस्ट पार्ट। ये एरिया है 0, ये एरिया है 1, ये एरिया है 2, ये एरिया है 3, मतलब 4 के पहले एरिया है 3, 3 के पहले एरिया है 2, तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x के पहले क्या एरिया आएगा? ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x माइनस माइनस। ये हो गया 1 2 3 अप टू दिस प्लस
ये जो डिस्टेंस है, ये जो विड्थ है इसका, दैट इज x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये कितना आ रहा है, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x। तो हाइट हो गया दिस, ये हो गया अगेन n इंटू एन प्लस वन अपॉइंट टू, n इंटू एन प्लस वन अपॉइंट टू, ऐसा। तो इजी क्वेश्चन था, हो गया था लास्ट में। फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका सेपरेट ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसको आप लिख सकते हो t माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट। बिल्कुल। फिर एक प्रॉपर्टी ये इंट्रोड्यूस किया था माइनस ए टू ए, और ये होता है 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। सपोज करो ये ऑड फंक्शन है तो 0, इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स। ये लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जैसे इतना माइंड में रखो। फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस बोले थे, हो गए? इसमें कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? बोलो सर लास्ट Last क्वेश्चन two. लास्ट ठीक है। तो इसका आंसर तो आई थिंक 0 आ रहा होगा, हाँ सर। क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, दिख रहा है। यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ Zero. माइनस एक्स, ये भी आ जाएगा 0। नहीं, ये 0 नहीं आना, 0 आ रहा है क्या? हाँ 0 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। ये भी एक ऑड फंक्शन ही होता है, इसका आंसर भी 0। 0। ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस भी कैंसिल, और फिर ये आपको मिलेगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि 2 सेक स्क्वायर एक्स। टू आता है आंसर, टू आता है। 2 इंटीग्रेशन 10x फिर माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4, तो इसका आंसर आना चाहिए 4। सर सर 2i से 2 कैंसिल होगा ना? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर जब हम ऐड करेंगे i और i तो फिर 2i आएगा ना? तो 2 आंसर आएगा। सर 0 to पाई बाय 4 यार आएगा। ऐसे थोड़ी होता है। 0, अच्छा ओके ओके, हाँ प्रथमेश, 0 टू पाई बाई 4 लिमिट, सॉरी करेक्ट। बेटा ऐड नहीं करते इसमें, 2i नहीं करते हैं, जस्ट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, वो i ही होता है। लेकिन जो लिमिट है ना वो 0 टू पाई बाई 4 एक्चुअली। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। फाइनल आंसर 2। करेक्ट। हाँ, दिस क्वेश्चन में डाउट है क्या? हाँ ये डिस्कस कर लेते हैं तो। लिमिट इसमें 0 से स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल इवन फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स है इवन, एफ डैश एक्स विल बी ऑड। इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हो, देन अगेन इवन। ठीक है। इवन। ओके, तो ये है -2 to 2, यानी कि 0 to 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब ये ऐसे कुछ आएगा ना, माइनस एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स सेम, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लेना। एफ एक्स इवन है, एफ डबल डैश एक्स भी इवन है, तो एफ डबल डैश एक्स माइनस एक्स और एफ डबल डैश एक्स भी सेम, और ये एज इट इज। ये क्लियर? हाँ। ठीक है। दिस पोर्शन कैंसिल, दिस आल्सो कैंसिल्ड, रिमेनिंग है ओनली 2 + 2, यानी कि 4 का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2। फाइनल आंसर 8। ये इसका आंसर है। कुछ भी नहीं था, सिंपल ही है भाई। एफ ऑफ एक्स इवन है तो बिकॉज ऑफ दिस एक्स क्यूब ये ऑड बन जाएगा ना, तो वो कैंसिल। ऐसे ही एफ डबल डैश एक्स इवन है, बिकॉज ऑफ दिस एक्स वो बन गया ऑड, वो भी कैंसिल। हाँ, इस एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर होता है तो ये फिर प्लस आता है यहाँ पे, फिर इसके में कुछ और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, mod y cos of a plus y upon 2 dy is equal to 4, we have to find out the value of a। स्टार्ट करते हैं। तो माइनस पाई टू पाई, यानी कि 0 to पाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। एक पॉइंट और, मॉड के अंदर माइनस ए लिखो या फिर ए लिखो, मॉड ऑफ ए सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया मॉड वाई कॉस ऑफ ए माइनस वाई अपॉन 0 to पाई मॉड वाई। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ना वो विद रेस्पेक्ट टू वाई है, डी वाई यानी कि विद रेस्पेक्ट टू वाई, यानी ये लिमिट्स है वाई के। और अभी हो गया वाई 0 to पाई। तो ये वैल्यूज पॉजिटिव है और नेगेटिव? पॉजिटिव।
यानी मॉड y को एज इट इज ओपन करोगे Y से y से, वो माइनस पाई टू पाई में नहीं कर सकता था मैं, है ना, क्योंकि माइनस पाई टू 0 तक मॉड के अंदर जो y है वो नेगेटिव ओपन विद नेगेटिव साइन, लेकिन अभी आपने ये पॉजिटिव ही बना दिया कंप्लीटली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मॉड वाले क्वेश्चंस के अंदर, कि आप उसको उस पोर्शन में लेके आ जाओ, उस लिमिट्स के अंदर लेके आ जाओ जहाँ पे वो पॉजिटिव है, और फिर मॉड को एज इट इज ओपन। तो ये हो गया 0 to पाई y, और ये आएगा b cos ऑफ a by 2 प्लस y by 2 प्लस cos ऑफ a by 2 माइनस y by 2. दिस इज लाइक cos ऑफ a माइनस cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। क्या होता है बोलो? 2 into cos of A plus B by 2 into cos of A minus B by 2. या तो इसको cos c प्लस cos d की तरह ट्रीट कर लो। हाँ, cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d by 2 cos। c minus value. हाँ बिल्कुल, c प्लस d by 2 कितना आ रहा है बोलो? A नहीं, ठीक से बताओ। दिस प्लस दिस बाई 2 कितना? cos दिस प्लस दिस बाई 2 यानी a by 2। a by 2. 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। दिस माइनस दिस अपॉन 2 कितना? y by 2. dy is equal to 4. वैसे यार cos of a plus b प्लस cos of a minus b, ये 2 cos a cos b भी होता है। तो 2 कॉमन कैंसिल 2 टाइम्स, और यहाँ पे वेरिएबल है ओनली y, सो a भी कॉमन, यानी कि कॉमन है ये cos of a by 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई y cos y by 2 और फिर dy इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे डेफिनेटली आपको क्या यूज करना पड़ेगा बोलो? Parts, integration by parts. ओके, सो cos of a by 2 स्टार्ट करते हैं इसको इंटीग्रेट करना। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है ये, और फिर से इंटीग्रेशन। करेक्ट? हाँ सर। इस पे लिमिट्स, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है ना, इस पे आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे। ओके, तो ये है cos of a by 2। अच्छा, पाई पुट करते हैं पहले, है ना, पाई। तो ये हो गया पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, यानी कि 2 पाई। 0 पुट करोगे तो 0। क्लियर? माइनस इसको इंटीग्रेट करते हैं, साइड में कर लेते हैं ना, एक साथ रखते हैं पूरा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस y अपॉन 2 का साथ में 1 अपॉन 2, फिर इस पे आप लिमिट अप्लाई करोगे 0 to पाई -4, ये आ गया है बाहर, और ये हो गया अभी cos पाई बाई 2 90 डिग्री यानी कि 0 माइनस cos 0 इज 1 दिस इज plus 4. +4। हाँ, लेकिन ये नेगेटिव ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये कितना हो गया अभी? -4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 2। सो cos of a by 2 is equal to 2 upon 2 pi minus 4 a by 2 is equal to cos inverse 2 upon 2 pi minus 4, so a is equal to 2 times बिल्कुल करेक्ट है। चाहो तो कैंसिल वगैरह भी कर सकते हो, 1 अपॉन पाई माइनस 2 और उसका 2 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और कोई डाउट है बताओ इसके अलावा? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आता है, प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 5 और 6 होना चाहिए। ठीक है, ये है दिस लाइक f of x dx 0 to 2a। ये भी काफी स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये एक्चुअली लिमिट्स को हाफ करने में यूज होता है, और जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स है इसका 0 to 2a।
2a का मतलब ये नहीं कि वहां पे 2 दिखेगा या फिर वो इवन नंबर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्या होता है ना, जैसे sin x dx वगैरह के काफी सारे रिजल्ट्स हम लोग 0 to π/2 में यूज करते हैं, मतलब 0 to π/2 में लर्न करके रखते हैं। सपोज करो आपको गिवन है 0 to 2π, तो पहले तो 0 to 2π को हाफ करके ले आओ 0 to पाई में, फिर दोबारा से हाफ करके ले आओ पाई टू π/2 में। या फिर तुम्हें ऐसा राइट साइड में दिख रहा है, सपोज करो ऐसा कुछ है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू k टाइम्स राइट साइड, या फिर किसी एक्सप्रेशन में तुम्हें कन्वर्ट करना है और तुम ये देख लेते हो कि यार वहां पे तो लिमिट हाफ हो गया, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करोगे। बाकी -a to a उसका एक वो तो काफी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, वो तो तभी लगता है जब -a to a हो और इसमें लिमिट लगते हैं 0 to a। बाकी किंग्स प्रॉपर्टी जो था वो तब लगता है जब आपको लिमिट चेंज नहीं करना है, ये तब लगता है जब आपको लिमिट हाफ करना है। तो 0 to 2a f of x dx ये होता है दिस 0 to a, 0 का हाफ 0, 2a का हाफ a, f of x प्लस f of 2a minus x। ये थोड़ा समझने का ट्राई करना है ना, f of x प्लस f of दिस नंबर, ये स्टार्टिंग लिमिट 2a minus x, या फिर दिस एक्सप्रेशन 0 to a f of x प्लस f of a प्लस x, यानी कि दिस नंबर। तो दिस नंबर है यानी स्टार्टिंग इनिशियल लिमिट है तब तो 2a minus x, और ये है तो फिर a प्लस x। क्लियर? ओके, अब इन दोनों के अपने अलग एप्लीकेशंस है, वो तुम्हें क्वेश्चंस में समझ में आएगा ना। इसको प्रूव कर लेते हैं क्योंकि प्रूफ काफी कॉन्सेप्चुअल है सब चीजों के। तो 0 to 2a इसको ब्रेक करोगे 0 to a प्लस a to 2a। दिस एक्सप्रेशन को प्रूव कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे 0 to a f of x dx ये तो हो गया मैच। अब इस x के प्लेस पे आना चाहिए 2a minus x, तो यहाँ पे x को रिप्लेस करोगे विथ 2a तो ये हो गया dx इज इक्वल टू माइनस dt, x इज इक्वल टू a तो t इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 2a तो t इज इक्वल टू f of 2a minus t dt। अभी लोअर प्लस अपर चेंज और माइनस कंज्यूम, तो 0 to a f of 2a minus t dt। क्लियर? हाँ ऐसे ही फिर ये भी प्रूव हो जाता है, यहाँ पे आप x को रिप्लेस करते हो विथ a plus करेक्ट है, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये डायरेक्ट लर्न करके रखने होते हैं हम लोग को, ये काफी जगह पे तुम लोगों ने वॉलिस थ्योरम सुना है क्या? वॉलिस थ्योरम सर ने बताया था क्या? चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी थोड़ी देर में। sin x कितना आएगा बोलो? 0 to π/2। इंटीग्रेशन ऑफ sin x फ्रॉम 0 to π/2 कितना आने वाला है बोलो? 1। करेक्ट है। और तुम x को रिप्लेस करते हो यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी, लोअर प्लस अपर माइनस x। तो x को आप रिप्लेस करोगे 0 प्लस π/2 माइनस x, यानी कि π/2 माइनस x, तो ये किस में चेंज हो गया? cos में। ये भी किस में चेंज हो गया? cos में। ये भी चेंज हो गया cos के अंदर, ये भी चेंज हो गया cos के अंदर। इसका एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इंटीग्रेशन रिलेटेड प्रॉपर्टीज 0 to π/2 में साइन और cos इन दोनों के सेम ही होते हैं। इसका आंसर कितना आता है बोलो? 1। यहाँ पे आंसर आता है π/4। अगेन ये तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हम लोगों को। sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, सॉरी sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो पहले इसको रिप्रेजेंट करोगे लाइक दिस 1 minus cos 2x अपॉन 2 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 और फिर इसमें लिमिट अप्लाई करोगे 0 to π/2। π/2 पुट करते हैं तो ये बन गया है sin π 0, 0 पुट करोगे तो भी sin 0 0, यानी कि π/2 अपॉन 2 π/,
4 4, तो ये आता है 1, ये आता है पाई बाई 4, ऐसे ये आता है 2/3। इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं? ये साइन टू द पावर ऑड नंबर में है, एक साइन सेपरेट, रिमेनिंग है साइन स्क्वायर एक्स, और उस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिखोगे 1 माइनस cos square x। फिर cos x को पुट करोगे t, आपको डिफरेंशिएशन में फर्स्ट क्लास मिलेगा साइन x, करेक्ट? हाँ। फिर उस पे लिमिट वगैरह अप्लाई करते हो तो ये आता है 2/3। सो ये है 1, दिस पाई बाई 4, दिस 2/3, और ये होता है 3 पाई बाई। इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं? ये इवन पावर है, एक साइन एक्स सेपरेट करने से कोई बेनिफिट नहीं होता यहाँ पे, तो इसको आप लिखोगे साइन टू द पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का स्क्वायर, और फिर इसको इंटीग्रेट वगैरह करोगे। एक पॉइंट और 1 पाई बाई 4, 2/3, 3 पाई बाई 16, ये जो वैल्यूज है ना, ये कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? हाँ बिल्कुल, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। इसको देखो, एक इसका काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन ये है कि साइन एक्स वगैरह ये लेस देन 1 ही होते हैं, मतलब 1 तो कई बहुत ही फिक्स पॉइंट्स पे होते हैं, बाकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। तो कोई नंबर 0 to 1 में है तो इसका आप पावर इंक्रीज करते हो तो वैल्यू क्या होती है? 0 to 1 वाले नंबर्स, 0 पॉइंट समथिंग वाले नंबर्स का पावर इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज। हाँ, तो ये सपोज करो साइन एक्स का ग्राफ है, तो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ 100% इसके बिलो आने वाला है, साइन क्यूब और बिलो आने वाला है, साइन टू द पावर 4 और बिलो आने वाला है। तो ये जो एरिया है कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हाँ, इसलिए कम आती है। एक पॉइंट और, ये ध्यान रखना है ना, कई बार ऑप्शन से पूछ लेते हैं मल्टीपल करेक्ट में। एक पॉइंट और, साइन टू द पावर mx और चलो मैं डायरेक्टली, चलो ठीक है, पावर m इवन नंबर, तो वैल्यू आती है क्या? रेशनल और इरेशनल। इरेशनल। और m ऑड नंबर, देन वैल्यू क्या आती है बोलो? रैशनल। हाँ, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना कि ऑड नंबर है तो रेशनल आंसर आता है, इवन नंबर। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, तो इसको एक बार फिर से देख लो। ये है 1, ऐसे पावर 5 पावर 6 सब आ जाता है ना, वो वोलिस थ्योरम से भी काफी जल्दी से फाइंड कर सकते हैं हम लोग। और उसका पॉइंट ये है कि वो केवल 0 to π/2 में ही अप्लाई होता है। क्या है वो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, बाकी भी इतना देख लो एक बार। 1 π/4, 2/3 और 3 π/16। हाँ, लाइक एग्जांपल है दिस, I is equal to 0 to 2 pi x sin square x cos to the power 4 और dx। ये क्वेश्चन है। कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? उसको 0 to पाई कर रहे थे। 0 to पाई। 0 to पाई में ले आते हैं, बिल्कुल ले आते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया 0 to पाई f of x। अब यार देखो, ये डिपेंड करता है कि आपको f of x प्लस f of स्टार्टिंग माइनस x लिखना है या फिर ये लिखना है। ये ओरिजिनल लिमिट था, ये अभी हाफ करने के बाद आ रहा है। तो क्या लगता है क्या बेनिफिशियल है यहाँ पे, फर्स्ट या सेकंड?
यहाँ पे फर्स्ट बेनिफिशियल है, क्योंकि फर्स्ट बेनिफिशियल फर्स्ट यूज करोगे तो यहाँ पे 2a माइनस एक्स आएगा, और फिर उन दोनों को ऐड करोगे तो ये x वाला पोर्शन क्या हो गया? हाँ बिल्कुल, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। नेटवर्क में कुछ मिस्टेक आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, सो कुछ ऐसे लेग वगैरह आ रहा है क्या? नहीं, बीच में F आपकी आवाज आ रही बीच में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स यानी स्टार्टिंग माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस एक्स। ओके, साइन 2 पाई माइनस थीटा, sin थीटा माइनस है, माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा। लेकिन दोनों पे इवन पावर है तो पॉजिटिव। तो ये हो गया अभी 0 टू पाई, एक्स वाला पोर्शन क्लियरली कैंसिल, 2 पाई रिमेनिंग वो कॉमन, और रिमेनिंग है दिस। नेक्स्ट बोलो। फिर से उसको पाई बाय 2 में लेके, फिर से पाई बाई 2 में लेके आते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो ये हो गया 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स यानी स्टार्टिंग माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा अभी साइन स्क्वायर, और ये हो गया कॉस टू द पावर। 4 सपोज करो ये कॉस क्यूब होता तो ये नेगेटिव आता, और फिर वो दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल। लेकिन अभी तो नहीं हो रहा। तो ये हो गया 2 पाई, और ये सेम ही है, मतलब 4 पाई 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस टू द पावर 4x और dx। नेक्स्ट बोलो। को पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस। एक काम करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, इसमें लिमिट्स चेंज नहीं होते हैं। 0 टू पाई बाई 2 लोअर प्लस अपर माइनस एक्स यानी कि cos स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर 4x और dx। अब इन दोनों को क्या कर दो? ऐड 4 पाई कॉमन, 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स यानी कि 1, और ये बन गया है दिस। क्लियर? नेक्स्ट क्या करें बोलो। 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये बन गया है अभी साइन स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन, और उसको पहले लिखोगे 1 माइनस कॉस डबल एंगल अपॉन 2 1 अपॉन 2, ये बाहर 1 का इंटीग्रेशन x cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 पुट करते हैं, ये बन गया sin 2 पाई, 0 होता है, 0 पुट करोगे तो भी 0, सो बेसिकली ओनली पाई बाई 2 माइनस 0 यानी कि पाई बाई 2। तो ये हो गया 4 पाई बाई 4 इंटू पाई बाय 2। सर। हाँ बोलो। सर वहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते थे ना? कौन सा रिजल्ट यूज करोगे? सर sin 2x का मतलब होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 में पाई बाय 2 या तो So, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दूं ऐसा? हाँ मतलब तुम क्या बोल रहे हो कि इसका इंटीग्रेशन पाई बाई 4, इसका इंटीग्रेशन पाई बाई 4, दोनों का पाई स्क्वायर अपॉन 16 ऐसे? नहीं ऐसे थोड़ी होता है, नहीं समझ गए? हाँ ओके चलो ठीक है। तो ये है 4 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है? हम लोगों ने 4 मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ना, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 4, और ये बनेगा फिर 4 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स यानी कि साइन स्क्वायर 2x विच इज 1 माइनस cos डबल एंगल अपॉन 2, और फिर इसका इंटीग्रेशन पाई बाई 2 पुट करते हो तो ये बन गया साइन 2 पाई, 0 0 पुट करते हो तो साइन 0 यानी कि 0, और ये आ गया है
दिस 1/2 और पाई बाई 2। फाइनल आंसर पाई स्क्वायर अपॉन 8। ये इसका फाइनल आंसर है। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। देखो एक पॉइंट ये होता है, इससे काफी जल्दी से आ जाती हैं चीजें। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर m और cos टू द पावर n वैलिड है ये ओनली इन 0 to पाई बाई 2। ये होता है दिस, कुछ भी नहीं है। ये जो पावर्स है ना, जैसे ये जो पावर्स है, इस पे आप अप्लाई करोगे लाइक m-1, फिर 2 माइनस करना होता है लाइक m-1, m-3, फिर m-5 एंड सो ऑन। नेगेटिव नहीं आना चाहिए और जीरो भी नहीं आना चाहिए। ऐसे ही n-1, n-3 और n-5 अपॉन m प्लस n, और यहाँ पे माइनस करते हैं कितना, 2 4। सो ऑन इनटू k is equal to pi by 2 if m and n both are even k is equal to 1 otherwise का मतलब दोनों ऑड है या फिर कोई भी एक ऑड है। क्लियर? हाँ सर। जैसे साइन टू द पावर 4 को प्रूव कर लेते हैं। तो यहां पर m है 4, n है 0, तो बेसिकली n यूज नहीं करना। बोथ even स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। सो m-1 कितना आ रहा है बोलो, 3 m-3 कितना आ रहा है बोलो। This one. हाँ मतलब 2 डिफरेंस है सब में, n यूज ही नहीं करना है। अपॉन m प्लस n कितना आ रहा है बोलो, 4 -2 2, फिर 4 - 4 नहीं करोगे, इंटू k वेयर k इज Pi by 2. कितना आ गया ये 3 पाई बाई 60। और वही आ रहा था। क्लियर? हाँ। तो वही यूज कर लेते हैं वॉल इस तरह, ठीक है। वरना इंटीग्रेशन करना है तो भी कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो दिस इज 4 पाई इंटू, बोलो भाई क्या लिखना है बताओ। Pi by 2 in m-1 यानी कि 1, n-1 यानी कि 1 अपॉन m प्लस n 4 -2, 2 फिर दोबारा से -2 नहीं करोगे, 0 आएगा। ठीक है, तो ये 4 कैंसिल और ये हो गया है पाई स्क्वायर अपॉन 8। 8 हाँ मतलब यहाँ पे नहीं 4 हुआ ना, ये तो ये 4 है और वो 2 डिवाइड करोगे तो फिर पाई स्क्वायर बाई 8। डन। हाँ सर। तो काफी सिंपल सा कंसेप्ट है, इस स्ट्रक्चर को एक बार देख लो अच्छे से। 0 to पाई बाई 2 में वैलिड है, तो काफी सारी चीजों को हम लोग 0 to पाई बाई 2 में लेके आ जाते हैं, लिमिट हाफ करके।
लाइक एग्जांपल है दिस, ये बोलो आंसर। फोर टू 4 2 m-1 m-3, फिर दोबारा माइनस तो नहीं करना, यहाँ पे 3 1 अपॉन 9 7 7 5 3 3 1, और के भी कितना है यहाँ पे बोलो, ये इसका आंसर। तो यही है यार, इतना सिंपल है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, I is equal to minus pi by 4 to plus pi by 4 ln sin x plus cos x। ये क्वेश्चन ट्राई करो। ओके, क्या करना चाहिए बोलो। सर वो 0 to pi by 4 लिमिट करके 0 to pi by 4 f of x plus f of, -x। x यानी चलो उसको लिख लेते हैं, यानी कि दिस sin x plus cos x plus f of minus x, यानी कि दिस। नेक्स्ट बोलो। वो ln प्लस में है तो मल्टीप्लाई कर वो ln cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है। तो ये बन गया ln cos 2x, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। देखो यार, अभी एक्चुअली होता क्या है, कंसेप्ट बताना पड़ेगा मेरे को। साइन और कॉस के काफी सारे प्रॉपर्टीज हम लोग पाई बाई 2 के टर्म्स में ही लर्न करके रखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे अभी तो जो वॉलिस थ्योरम बताया वैसा ही एक प्रॉपर्टी और है। तो अभी मेरे को लिमिट चेंज करने हैं 0 टू पाई बाई 2। तो एक काम करते हैं, पहले तो इस 2x को क्या पुट कर देते हैं, t डिफरेंशिएट 2 dx इज इक्वल टू dt dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 ये बन गया ln cos cos t x इज इक्वल टू 0 पे 0, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे pi by 2 pi by 2। I इज इक्वल टू दिस,
ठीक है, अब ये आ गया है ln cos t 0 to पाई बाई 2 ओके। सपोज करो ln नहीं होता यहाँ पे, तो cos t dt 0 to पाई बाई 2 में होता 1, है ना। अब ये है ln। अब एक पॉइंट क्या है, ये थोड़ा हमें डायरेक्ट लर्न करके रखना पड़ता है, कंसेप्ट है दिस। देखो क्या होता है 0 to पाई बाई 2 में sin x के प्रॉपर्टीज, तुम किंग्स यूज करते हो, x को रिप्लेस करते हो 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस x से, तो ये sin x बन जाएगा आपका cos x। तो 0 टू पाई बाई 2 में sin x के प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन रिलेटेड, cos x के प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन रिलेटेड सेम ही होते हैं, और ये एक्चुअल में sin 2x के सेम भी आते हैं। किसके सेम? sin 2x। हाँ बिल्कुल ठीक है, sin 2x के सेम कैसे बोल रहे हैं वो बताता हूँ, है ना। फिर यहीं से एक पॉइंट ये निकल के आता है कि 0 टू पाई बाई 2 ln, यार ये इंपॉर्टेंट है ना, सीटी में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार आ जाते हैं, और आपके बोर्ड्स की बुक में भी तुम्हें मिलेंगे क्वेश्चन इसके ऊपर। वहां पे से कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसको यूज किया हुआ है कई जगह पे। 0 टू पाई बाई 2 ln sin x dx, या फिर 0 टू पाई बाई 2 ln cos x dx, या फिर 0 टू पाई बाई 2 ln sin 2x dx, ये तीनों होते हैं सेम, और ये होता है दिस माइनस पाई बाई 2 ln 2। ये डायरेक्ट लर्न करना है थोड़ा। इसका प्रॉपर प्रूफ भी है, 2 लाइंस का प्रूफ है, ज्यादा नहीं, ठीक है, देखते हैं वो भी, लेकिन ये डायरेक्ट लर्न करना है। माइनस पाई बाई 2 ln 2 ये वही है, तो ये कितना आ गया बोलो, 1/2 माइनस पाई बाई 2 ln 2 यानी i इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 4। ln 2। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी है, टफ नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन समझने का ट्राई करना है इसका। जैसे पहले तो ये प्रूव कर लेते हैं कि ln sin 2x dx 0 टू पाई बाई 2, है ना। इसको एक सेकेंड के लिए आई बोल देते हैं इसको। तो ये है 0 टू पाई बाई 2 ln sin x dx प्लस ln cos x dx प्लस ln 2dx। ये क्लियर हुआ? हाँ ओके हाँ। ये आई है, अभी बताया था ln sin x के प्रॉपर्टीज, सॉरी ln के नहीं, कोई भी sin x के प्रॉपर्टीज, cos x के प्रॉपर्टीज और sin 2x के प्रॉपर्टीज, ये तीनों 0 टू पाई बाई 2 में क्या होते हैं? सेम होती है। इंटीग्रेशन रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो ये आई है, तो दिस इज आल्सो, I दिस इज आल्सो, I लेफ्ट साइड लेके आ जाओ i माइनस 2i, राइट साइड ln 2 कांस्टेंट, रिमेनिंग है जस्ट 1 इंटीग्रेशन x और पाई बाई 2। तो माइनस i इज इक्वल टू पाई बाई 2 ln 2i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 ln 2। ये इसका प्रूफ था। अभी एक पॉइंट ये प्रूफ कर लेते हैं, y f ऑफ sin x के प्रॉपर्टीज इन 0 टू पाई बाई 2 और sin 2x के प्रॉपर्टीज 0 टू पाई बाई 2 से। ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो?
यार ये चीजें इंपॉर्टेंट है यार, आपको आनी चाहिए। देखो यहाँ पे ऐसा ही कुछ है ना कि t लेफ्ट टू राइट ही प्रूव कर लेते हैं। एक्स के प्लेस पे क्या चाहिए मेरे को? 2x 2x हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे एक्स को किससे रिप्लेस कर दो? 2t 2t 2t। तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो? 2d 2dt। एक काम करते हैं, राइट टू लेफ्ट प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या लिमिट अभी हाफ होने वाला है, 0 to π/4 लिमिट हो जाएगा इसमें। हालांकि वो भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है राइट टू लेफ्ट करते हैं। यहाँ पे 2x को क्या पुट कर दो? t तो 2dx इज इक्वल टू dt dx इज इक्वल टू dt का हाफ, और ये हो गया f ऑफ, sin t बिल्कुल ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे 0, x इज इक्वल टू π/2 पे पाई। तो ये है अभी 0 to π, और आपको चेंज किस में करना है? 0 to, π/2 हाँ तो क्या हो रहा है फिर यहाँ पे बोलो? प्रॉपर्टी जिसमें लिमिट हाफ हो जाता है वो आप यूज करोगे। नेक्स्ट स्टेप 1/2 लिमिट हाफ 0 to, π/2 अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है 2a माइनस एक्स यूज करना है या फिर a प्लस एक्स यूज करना है। a क्या है जो न्यू लिमिट आ रहा है, और 2a माइनस एक्स है जो स्टार्टिंग में जो था ना वही पाई वाला। तो क्या लगता है यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, a प्लस एक्स या फिर a plus 2a minus x कुछ भी यूज कर लो? देखो a प्लस एक्स यूज करते हो ना, तो ये cos x में चेंज हो जाएगा कि a का मतलब है दिस, यहाँ पे cos जैसा नहीं है कुछ भी, पाई ही यूज करो। तो f ऑफ साइन t प्लस f ऑफ t की जगह पर ये स्टार्टिंग माइनस t, तो साइन ऑफ पाई माइनस t कितना होता है? sin t ये दोनों सेम, 2 टाइम्स कैंसिल, और ये फिर बन गया यही। क्लियर? हाँ और बिकॉज ऑफ ये सब सेम ही है, तो i इज इक्वल टू 2i प्लस दिस, ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड दिस। प्रूफ लर्न नहीं करते हो तो भी चलता है, ये माइंड में रखना इंपॉर्टेंट है। sin x dx 0 to π/2, cos x dx 0 to π/2, या फिर उसकी जगह पे sin 2x भी 0 to π/2, सब सेम ही होता है। आंसर आता है -π/2 to ln2। अच्छा, sin 2x के प्लेस पे cos 2x नहीं होना चाहिए ना, जस्ट sin x, जस्ट cos x और जस्ट sin 2x। दिस एग्जांपल ट्राई करो। जल्दी से रिप्लाई करो क्या आंसर है इसका, काफी इजी क्वेश्चन है। जीरो टू पाई ln 1 प्लस cos x। ओके, स्टार्टिंग विथ 0 to π/2 0 to π/2, ये तो हो गया f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स। 2a का मतलब स्टार्टिंग माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स। cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है बोलो? माइनस cos थीटा। minus cos theta और ये बन गया अभी क्या, 1 minus cos sin यानी कि साइन स्क्वायर एक्स।
ये 2 फिर बाहर। हाँ, और ये बन गया अभी 2 टाइम्स ln sin x dx, पहले से पता होता है हम लोगों को, माइनस पाई बाई 2। ln2 फाइनल आंसर I इज इक्वल टू माइनस pi ln2। डन। नेक्स्ट दिस एग्जांपल ट्राई करो। 0 to infinity ln x plus 1 upon x 1 plus x square dx। ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, याद है? यहाँ पे 2x को क्या पुट कर देते हैं? sec square x। 2x को tan थीटा। तो इससे क्या होता है, ये बनता है 1 plus tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, और जब आप 2x को डिफरेंशिएट करते हो तो dx में भी आता है sec स्क्वायर थीटा, और वो क्या हो जाता है? कैंसिल। तो सिमिलरली यहाँ पे भी x को क्या पुट कर दो? tan theta। x is equal to 0, tan theta 0 यानी कि 0, x is equal to infinity, tan theta infinity यानी पाई बाई 2, और ये हो गया ln tan theta प्लस 1 plus tan स्क्वायर थीटा यानी कि sec स्क्वायर थीटा, dx के अंदर भी sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, ये कैंसिल। नेक्स्ट बताओ। Side by और cos by side। हाँ, नेक्स्ट सेपरेट करके साइन और cos के टर्म्स में रिप्रेजेंट। देखो, या किंग्स यूज करते हो ना आप, x को रिप्लेस करते हो लोअर प्लस अपर माइनस x, तो उससे कोई चेंज नहीं आने वाला है, सेम ही मिलेगा आपको, समझ रहे हो ना? हाँ, हाँ, कुछ और यूज करते हैं, क्या यूज करें बोलो? tan थीटा को साइन और, हाँ, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लो, बेस्ट रहता है। ध्यान रखना tan थीटा प्लस कॉट थीटा या tan थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा हो तो वो साइन के फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक ये है sin थीटा अपॉन cos थीटा, दिस इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, LCM sin थीटा cos थीटा एंड न्यूमरेटर 1। square थीटा प्लस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट है। ये हो गया अभी I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। अच्छा, ये 1 अपॉन है यार, है ना? 1 अपॉन, वो माइनस बाहर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, माइनस बाहर, और ये बन गया ln sin 2 थीटा अपॉन, अपॉन 2। ठीक है। नेक्स्ट बोलो। फिर उसको सेपरेट करके ln sin 2 थीटा माइनस ln2 करके ln sin 2 का हमें बिल्कुल, होता है, और इसको ln लिख लेते हैं ऐसा, ln2 माइनस ln, sin। sin 2 थीटा। समझ गया ना? माइनस अंदर आ गया। हाँ, I इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है ln2 d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा विच इज पाई बाई 2, माइनस ये ऑलरेडी पता होता है ln sin थीटा हो या ln cos थीटा हो या ln sin 2 थीटा भी हो, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस पाई बाई 2 ln। ln2। सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ये दोनों सेम ही आ गया यार, तो फाइनल आंसर I इज इक्वल टू, पाई। इसका शीट शेयर करता हूँ, इसको एक प्रैक्टिस करना है, ये काफी अच्छा चैप्टर है और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर,
काफी जगह पे आपको अपना माइंड ही यूज करना होता है। अच्छा, वैसे मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अभी कुछ चैप्टर्स और हैं, जैसे सेट्स रिलेशन, एक स्टैटिस्टिक्स, और एक होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये जस्ट 1 आवर के चैप्टर्स होते हैं, और काफी सारे इनके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन ही होता है, कुछ डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, तो इनको क्या है जनरली भूल जाते हैं हम लोग। इसमें वैसा कुछ भी नहीं होता इन तीनों चैप्टर्स में। ठीक है, तो इनको मैं कभी भी ऑफलाइन आप लोगों को सेंटर पे बुला के पढ़ा दूंगा, या फिर एग्जाम से पहले। ठीक है, सेट्स रिलेशन मैक्सिमम 1 आवर, स्टैटिस्टिक्स मैक्सिमम 1 आवर, मैथमेटिकल रीजनिंग मैक्सिमम 1 hour. हाँ, ऐसा होता है। मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग में तुमने सुना होगा, बोर्ड्स के अंदर भी देखा होगा तुम लोगों ने इस तरीके से कि इफ आई गो टू स्कूल देन एग्जाम विल हैपन, ऐसा उसका नेगेशन लिखो, ये लिखो, वो लिखो, बस ऐसा ही होता है उसमें। एक बोर्ड्स का और एक चैप्टर और है, दैट इज LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग, और ये थर्ड पी का क्या मीनिंग है वो पता नहीं मेरे को, लीनियर प्रोग्रामिंग है ना। तो ये मेंस में नहीं आता है, एडवांस वगैरह किसी में नहीं आता है, ये CET में लेकिन 100% आता है, और ये बोर्ड्स में भी आता है। ये भी, ये 1 आवर का भी नहीं, ये तो 45 मिनट्स का ही है बस। ठीक है, तो ये हम लोग कभी भी कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक दिन बुला के सारा कर लेंगे पूरा। बाकी थोड़ा सा हाइपर बोला रहा है, तो उसके लिए एक बार तुम लोग इलिप्स पढ़ लो पूरा अच्छे से, जब हो जाए तो मेरे को बता देना, वो फिर कंप्लीट हो जाता है। हाँ. हाँ, अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम लोग। 11 से स्टार्ट कर देते हैं, एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद फुल टेस्ट सीरीज, और उनका डिस्कशन वगैरह वो प्रॉपर करेंगे। बाकी है ना, मैथ्स का हो गया सिलेबस कंप्लीट, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैथ्स का जल्दी हो गया पहले बाकी दोनों सब्जेक्ट से, वरना मैथ्स का हमेशा लेट ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। वो तो स्टार्टिंग में क्या है, थोड़ा नोट करने के लिए टाइम देते थे हम लोग, तो उसमें लेट हो गया, वरना अक्टूबर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, 0 to π/2 x cot x dx। ये ट्राई करो। अच्छा, एक चैप्टर और है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, इस तरीके से साइन रूल, कोसाइन रूल वगैरह होता है। ये चैप्टर भी मैक्सिमम 2 आवर्स का ही होता है। इसमें क्या एक्चुअली फॉर्मूले बहुत सारे हैं, समझ रहे हो। हाँ इसमें सर. क्या फॉर्मूले हैं काफी सारे, वो भूल जाते हैं हम लोग जनरली, तो ये तो मैं तुम्हें मेंस के एग्जाम से पहले फेम में ही पढ़ाने वाला हूँ। एकदम फ्रेश रहेगा, सारे फॉर्मूले भी लर्न रहेंगे। प्रैक्टिस का इसमें अपना दिमाग कम, और फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर ज्यादा होता है ये। तो ये मैक्सिमम 2 आवर्स का ही है, तो वो एग्जाम से पहले ही करेंगे, एग्जाम से 10 दिन पहले ही करेंगे चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये ट्राई करो। So definitely we have to use partial fraction. This is first function, this is Second function. so integration is first function into integration of second. Cot x का integration, ln sin x. ये इंटीग्रेशन हो गया है इसका ना, तो बस इस पे लिमिट ही अप्लाई करना है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का
इंटीग्रेशन। हाँ, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर से इंटीग्रेशन, करेक्ट है। ये हमें डायरेक्ट पता होता है, कितना है ये बोलो। -2 minus pi by 2. करेक्ट, इसमें पाई बाई 2 पुट करते हैं, तो पाई बाई 2 ln sin 90 डिग्री 1, ln 1 होता है 0, और आप 0 पुट करते हो तो ये 0 0 और ये ln 0 एक्चुअली फॉर्म बनेगा, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x ln, sin ये है 0 प्लस, और ln 0 प्लस कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी ये है 0 इंटू इन्फिनिटी। फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, किसी एक को डिवाइड में करते हैं, फिर जैसे आप x को डिवाइड करते हो ऐसे उल्टा 1 अपॉन x, तो ये बनता है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ln sin x को डिवाइड करते हो तो ये बनता है 0 अपॉन 0। बाकी आपको लिमिट्स के अंदर बताया था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x टू द पावर m, ln x टू द पावर m, या फिर x टू द पावर m l, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो है ना, ln sin x टू द पावर m, या फिर x टू द पावर m ln 10x टू द पावर n। ये सारे वैल्यूज कितने आते हैं, अरे बोलो। 0 तो ये है 0 माइनस 0। फाइनल आंसर पाई बाई 2 ln 2। कोई डाउट है इसमें बोलो। नो सर। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी है ऐसे क्वेश्चन, वहां पे इसका प्रूफ गिवन नहीं है लेकिन इसको यूज करते हैं वो लोग, इस रिजल्ट को, कि 0 टू पाई बाई 2 में sin x का, सॉरी ln sin x का इंटीग्रेशन, या ln cos x का इंटीग्रेशन, या ln sin 2x का इंटीग्रेशन, नॉट ln cos 2x का। क्योंकि देखो 0 टू पाई बाई 2 ln sin 2x, आप x को रिप्लेस करते हो लोअर प्लस अपर माइनस x, तो लोअर प्लस अपर माइनस x से रिप्लेस करने पे यहाँ पे कितना आने वाला है, पाई बाई 2 माइनस x या पाई माइनस 2x। पाई माइनस 2x। तो ये कॉस में कन्वर्ट होगा क्या बोलो, नहीं, नहीं होता है, इसके प्लेस पे ये होता है, तो लोअर प्लस अपर माइनस x से ये फिर किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। तो ln sin x ln cos x 0 टू पाई बाई 2 सेम होता है, sin 2x के भी सेम होता है। sin 2x के क्यों सेम होता है, वो प्रूव किया था हम लोगों ने, sin 2x को ऐसा, 2x को t, फिर ये सब, लेकिन वो cos 2x में कन्वर्ट नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, f of x dx। ये थोड़ा समझने का ट्राई करना है, इसमें कुछ एक दो बहुत क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं जो मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। a प्लस एम टी, ए प्लस एन टी, यार मेंस का पेपर टफ नहीं होता है, मैथ्स का मैं बता रहा हूँ, मेंस का मैथ्स का काफी ज्यादा सिंपल होता है लिटरली यार। आप जस्ट टेस्ट पेपर सॉल्व करके और उनको प्रॉपर डिस्कस ही कर लो ना, और एग्जाम से एक दिन पहले ये कमिटमेंट कर दो कि अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सब में कोई भी क्वेश्चन करवा लो, तो 100% फुल मार्क्स आ सकते हैं आपके मेंस में। मेंस का तो बहुत सिंपल होता है, मैथ्स का तो काफी ज्यादा सिंपल होता है। जब से ऑनलाइन हुआ है तब से पेपर का लेवल मैथ्स का तो बहुत कम हो गया है। जस्ट एक कॉन्फिडेंस रख के चल जाओगे ना तो 50 प्लस नंबर तो ऐसे आ जाएंगे, कुछ पढ़ के मत जाओ, बस एक कॉन्फिडेंस रख के चल जाओ कि हो जाएगा, जो देखा जाएगा। 50 प्लस नंबर आ जाते हैं मैथ्स में, जो नॉलेज इनबिल्ट है उसी से आ जाते हैं। a plus mt, a plus nt, f of x dx, where t is time period of f of x। हाँ,
अब यार देखो ऐसा नहीं होता क्वेश्चन में कि ये फॉर्म तुम्हें पहले से डेकोरेटेड मिलेगा वहां पे a प्लस एम टी ऐसा नहीं है ना, वो कन्वर्ट करना पड़ता है आपको। इसको स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लो, a और a दोनों में नंबर फिक्स है, ये t, अच्छा एक पॉइंट m कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्या होना चाहिए? इंटीजर। देखो टाइम पीरियड का एक इंटीजर मल्टीपल, तभी वो टाइम पीरियड रहता है। जैसे टाइम साइन एक्स का टाइम पीरियड है 2 पाई, तो 2 पाई का कोई भी इंटीजर मल्टीपल, हालांकि पॉजिटिव ही होना चाहिए, जैसे 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो वो सभी टाइम पीरियड है, लेकिन 2 पाई इंटू हाफ वो फिर उसका टाइम पीरियड होगा क्या? नहीं। हाँ, तो m एंड n शुड बी इंटीजर। ओके, बाकी ये नंबर सेपरेट f ऑफ x dx, तो ये होता क्या है ना, इसको आप ऐसा लिख देते हो 0 टू t f ऑफ x dx, a और a कैंसिल, और बाहर लिखते हैं हम लोग क्या? N माइनस है, इक्वल आता है, प्रूव भी करके देख लेंगे इसको, इक्वल आता है। एक तो स्ट्रक्चर दिस और एक स्ट्रक्चर दिस, a प्लस एम टी बी प्लस एम टी, ऐसा। मतलब यहाँ पे जो टाइम पीरियड का मल्टीपल है वो दोनों में सेम ही है, स्टार्टिंग जो नंबर है ना वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ देखो वही चीज है यार, जो सेम दिख रहा है ना वो हटा दो, ए और ए हट गया, एम टी 0 टू टी एन माइनस एन, यहाँ पे एम टी कैंसिल, रिमेनिंग है जस्ट बी टू, सॉरी ए टू B. B एक्स डी एक्स। ये दोनों स्ट्रक्चर्स माइंड में होने चाहिए, काफी क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर, करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ पे m और n कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, क्योंकि वो टाइम पीरियड नहीं पूछ रहा है वहां पे आपसे। मतलब सपोज करो ये -2 होता है और ये 6 होता है, तो 6 माइनस -2 कितना आएगा यहाँ पे? 8. ऐसा, बिल्कुल। दिस एग्जाम्पल, पाई बाई 6 19 पाई बाई 6 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। तो हालांकि इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, ग्राफ बना के इसका, है ना, लेकिन क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है तो यार ये कुछ ऐसा ही हो गया जैसे मॉड ऑफ साइन एक्स ऐसे होता है, ठीक है। मॉड ऑफ साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना है? 5. सपोज करो इंटीग्रेशन है 0 टू 4 पाई, तो दिख रहा है ना यार 0 टू 4 पाई तक पूरा कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब 0 टू तो पाई तक कैलकुलेट करके इनटू कितना कर दो, 4. तो वही बात है, वही बात है। तो पाई बाई 6 19 पाई बाई 6 स्ट्रक्चर में चेंज करोगे दिस, एक नंबर सेपरेट, फिर प्लस मल्टीपल ऑफ इसका टाइम पीरियड जो कि पाई है। क्या करना चाहिए बोलो? पूरा पाई बाई 6 ही सेपरेट कर लेते हैं, प्लस 0 इंटू, 5. और यहाँ पे पाई बाई 6 प्लस कितना इंटू पाई? 3 into pi. 3 इंटू पाई आ रहा है, हाँ, ओके। पाई बाई 6 दोनों में सेम, कैंसिल, फिर आप इसको लिखोगे 0 टू टी, 0 टू, 5. और यहाँ पे 3 माइनस 0 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। dx. अब देखो क्या पॉइंट है यहाँ पे कि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डीएक्स, मॉड ओपन होगा उसके अकॉर्डिंग कि अंदर नंबर कैसा है, और 0 टू पाई में साइन क्या होता है? Positive. positive ओपन, as it is. Positive. ये बेनिफिट होता है, आप उसको इस इंटरवल में लेके आ जाते हो जहां पे वो पॉजिटिव है। बाकी डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते है ना, क्योंकि पाई से आगे 2 पाई वगैरह आएगा, तो वहां पे तो साइन एक्स थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, डायरेक्ट इसे अपन नहीं कर सकते, लेकिन अभी कर सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन करने मत बैठ जाना है ना, साइन एक्स डीएक्स पता होता है हम लोग को, ये एरिया है 1, ये एरिया है 1, फाइनल आंसर कितना आ गया? 2. मतलब 6.
नेक्स्ट दिस एग्जांपल ट्राई करो। फ्रैक्शनल पार्ट का टाइम पीरियड कितना होता है? 1. फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं लाइक दिस। कितना टाइम पीरियड है? 1. बिल्कुल ठीक है, करो, ट्राई करो ये क्वेश्चन। यार मेंस के एग्जाम में तो फुल कॉन्फिडेंस रखो, 100% अच्छा कर दोगे। इस बार तो वैसे भी काफी सारे चांसेस हैं आप लोगों के लिए। फेब में, मार्च, फिर अप्रैल भी है, फिर मई भी है। बोर्ड्स के एग्जाम भी बहुत दूर है, बोर्ड्स का तो टेंशन नहीं करना चाहिए। अच्छा यार, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि मैथ्स का बोर्ड्स के लेक्चर्स का क्या होता है। तो देखो यार, मैथ्स में बोर्ड के लेक्चर्स होंगे, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लास्ट ईयर में भी सभी बच्चों के मैथ्स में 80 प्लस ही मार्क्स थे, कुछ बच्चों के तो, काफी सारों के तो 90 प्लस भी थे। तो जस्ट ये क्लास के लेक्चर्स भी अच्छे से किए और जस्ट बोर्ड की बुक को एक बार देख लिया ना तुम लोगों ने, हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं सब। बस एग्जांपल देख के, एग्जांपल को देख के ये देख लो कि किस तरीके से सॉल्यूशन बोला है उन्होंने। सपोज करो कोई इंटीग्रेशन है, तो अपना दिमाग तो लगाना ही है, लेकिन दिमाग में जो भी सोच रहे हो वहां पे लिखते जाओ प्रॉपर। तुम्हें सपोज करो 3 लाइंस में कोई क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, तो कितने लाइंस में कर दो? 6 लाइंस में वो हो जाते हैं, फुल मार्क्स आ जाते हैं। भाई 10th क्लास तक भी यही कहा जाता था ना कि कोई सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स आ सकते हैं बोर्ड्स में, तो कौन सब्जेक्ट है वो? Maths. हाँ, तो मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बोर्ड्स में फुल मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि मैथ्स में थ्योरी नहीं होती है। एग्जामिनर अपने माइंड से नहीं कर सकता कुछ भी कि यार मेरे को तो आंसर पसंद ही नहीं आया है ना, जैसे कपिल शर्मा बोलता है ना कि मेरे को शक्ल ही पसंद नहीं है इसकी, ऐसा नहीं कर सकता वो। तो आ जाते हैं मैथ्स में फुल मार्क्स बोर्ड्स में। करो ये, करो क्वेश्चन ट्राई करो। फाइव बाई थ्री सेपरेट जीरो। अच्छा, ऐसा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, पूरा की पूरा नंबर ही सेपरेट कर दो, चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि 1/3 निकाल रहे हो, इंटू 1 कर रहे हो, ऐसा नहीं है, पूरा नंबर ही सेपरेट कर दो, चलता है। तो 5/3 पूरा नंबर सेपरेट, रिमेनिंग है 0 इंटू 1. 1। और यहाँ पे 5/3 सेपरेट, रिमेनिंग है 1 into 30. 6 इंटू 1, नहीं सॉरी, 10 into 10 into 1. 10 इंटू 1, बिल्कुल। फाइव बाई थ्री कैंसिल, n माइनस m, 10 माइनस 0, ये हो गया 0 to 1, e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? वो fractional part of x equals to x होगा, क्योंकि 0 to 1 100%, बस यही चीज थी। आप उसको ऐसे इंटीजर में, ऐसे इंटरवल में लेके आ जाते हो ना, जहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं आती है। जैसे 0 to पाई आ गया, सोचने की जरूरत ही नहीं था, पॉजिटिव भी होता है। 0 to 1 के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज ओपन होता है, यानी ये बन गया 10 टाइम्स 0 to 1 e to the power x dx। फाइनल आंसर बोलो। E. 10e 10e minus 1. minus हाँ, तो ये हो गया फाइनल आंसर 10e माइनस 1. करेक्ट। नेक्स्ट दिस एग्जांपल ट्राई करो। if f of x plus f of x plus 3 is equal to 4 for every value of x belongs to R, then find out
ये मेंस वालों का फेवरेट क्वेश्चन होता है। मेंस वालों का मतलब जो मेंस का पेपर बनाते हैं उनका। -7 to 53 f of x dx, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, इस स्टेटमेंट को देख के कुछ याद आ रहा है? जैसे स्टेटमेंट ये देखो यहाँ पे बताया था। ये स्टेटमेंट रीड करो एक बार। If a function f of x is such that f of x plus f of x plus minus A is equal to b, where a and b are constant, then f of x will be a periodic function. with the time period इसका डबल, यानी कितना? 2a 2a। सेम ये f of x प्लस होना चाहिए यहाँ पे, f of x plus a is equal to b। 100% f of x will be a periodic function with time period 6 इस 6 स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि यार इसका ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका टाइम पीरियड है 6। एक्चुअली वो ऐसे आता था, आपको पीरियोडिक फंक्शन प्रूव करना है तो हम लोग प्रूव करते थे दिस कि यार f of x इक्वल आना चाहिए लाइक दिस, f of x प्लस t या फिर f of x माइनस t। तो फिर हम लोग बोलते थे कि f of x पीरियोडिक फंक्शन है, उसका टाइम पीरियड है t। तो यहाँ पे भी सेम एक्सप्रेशन लाने का ट्राई करते हैं। x को रिप्लेस करते हो आप विद x प्लस 3 और फिर इन दोनों को माइनस दिस पोर्शन कैंसिल। f of x इज इक्वल टू क्या आ गया? f of x plus तो f of x पीरियोडिक फंक्शन विद टाइम पीरियड 6। करो आगे, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप बोलो। वो -7 + 0 × 6 और 0 + 6 10 × 6। तो ये हो गया, इसका टाइम पीरियड हो गया 6। ये था क्वेश्चन -7 और 53। अगेन तुम चाहो तो -7 में ही रिप्रेजेंट कर दो, कोई इशू नहीं है। -7 + 0 × 6 और यहाँ पे -7 प्लस 10 × 6 -7 का मतलब हो गया 60। 10 × 6 6 f of x dx।
-7 कैंसिल, और ये हो गया है अभी 10 माइनस का 0, 0 to 6. f of x dx, 0 to 6 f of x dx। इसका क्या करें? 0 to 6 f of x dx, क्योंकि तो पता ही नहीं हम लोगों को। इसका मतलब इसको और यूज करना पड़ेगा। और क्या यूज कर सकते हैं, सोचो। देखो ये 6 3 का हाफ है, दिख रहा है? सॉरी 3 6 का हाफ है। तो एक काम करते हैं, लिमिट्स को कर देते हैं हाफ। 0 to 3. याद है बताया था, दो चीजें होती हैं, या तो आप यूज करते हो f of x प्लस f of स्टार्टिंग माइनस x, या फिर यूज करते हैं f of x प्लस f of जो हाफ हो गया है दिस प्लस X. क्या यूज करना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड? Second. सेकेंड। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, इसलिए चीजें फिक्स नहीं होती हैं, सब कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये यूज करते हैं वहां पे वो यूज करते हैं, लिस्ट बना लो पूरा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया f of x प्लस f of न्यू प्लस x, यानी कि 3 प्लस x। यार बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है ये। और ये वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, कितना है वैल्यू? 4। हाँ, तो ये हो गया अभी 10 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 4 और dx। फाइनल आंसर 20. 40 into 3 यानी कि 120। करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होमवर्क में है, करके आना। 0 to v modulus of sin x dx is equal to 23/2। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। एक तो ये क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज वगैरह सारे कंप्लीट हो गए। अब इस चैप्टर के अंदर 3 पोर्शन रिमेनिंग है, कंपैरिजन, रिडक्शन और सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स। आज ही एक क्लास और रखते हैं और थोड़ा सा और पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट एग्जांपल दिस 0 to pi/2 dx upon 1 plus cos theta cos x where theta belongs to 0 to pi। अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, यानी वेरिएबल है x, तो cos थीटा क्या हो गया? कांस्टेंट। और ये कुछ ऐसे हो गया ना, लाइक dx अपॉन 3 plus 4 cos x। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इंटीग्रेशन, बताया था आपको इंडेफिनिट में। इसको cos को चेंज करते हैं इन फॉर्म ऑफ And tan हाफ एंगल। बिल्कुल करना, इसको ट्राई करना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 0 to pi dx अपॉन 4 plus 5 cos square x। ये भी काफी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये है 1/2 डिग्री के अंदर cos sin या sin cos या एक कांस्टेंट, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो विथ sec स्क्वायर। हाँ, बाद में इंटीग्रेशन आएगा 10x के टर्म में, जो कि pi/2 पे हो जाता है नॉट डिफाइन। इसको ब्रेक करोगे 0 to pi/2 एंड देन pi/2 to 0 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 0 to pi dx अपॉन 5 plus 4 cos x। अगेन यहाँ पे cos x को रिप्रेजेंट करोगे आप इन फॉर्म ऑफ 10 हाफ एंगल। हाँ, तो ध्यान रखना x है 0 to pi, तो x अपॉन 2 हो गया 0 to पाई। हाँ, तो 0 to pi/2 में 10 नॉट डिफाइन नहीं होता, तो उसको ब्रेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा बाद में, है ना। हाँ।
तुम देख लेना है, तुम्हें लगता है कि बीच में ब्रेक हो रहा है कहीं पे, ये नॉट डिफाइन हो रहा है तो करना, अदरवाइज नहीं करना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस dx अपॉन 5 + 4 cos x का, होल स्क्वायर। हाँ यहाँ पे भी क्या करते हैं, cos को हाफ एंगल में ही चेंज करते हैं। सोचना तुम आगे क्या करोगे, देखते हैं ना कर क्या ट्राई। और एक एग्जांपल है दिस, ये बताया था मैंने, याद है? यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या हो गए, सबसे लास्ट में बताया था, इंडेफिनिटली सबसे, इंटरचेंज। इंटरचेंज। हाँ सबसे लास्ट में बताया था। फॉर्मूला था उसका। तो कोफिशिएंट इंटरचेंज, डिनोमिनेटर आपको यूज करना होता है एज इट इज। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x sin x। ऐसे ये फॉर्म साइन के अंदर भी है, डिनोमिनेटर एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन। minus माइनस कई बार ये क्वेश्चन आपको सेक के फॉर्म में मिलता है यार, है ना, तो सेक को चेंज कर लेना 1/cos में, फिर ये क्वेश्चन हो गया दिस, कोफिशिएंट हो गया यहाँ पे इंटरचेंज, डिनोमिनेटर यूज कर दो आप एज इट इज, और cos x का इंटीग्रेशन। साइन। बिल्कुल, तो ये वही क्वेश्चन है, इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग 0 to pi/2। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन हो गए टोटल, बस इतना ही करना है। ओके, चलो इसका शीट शेयर करता हूँ मैं, इसमें क्या सॉल्व करना है वही बताता हूँ, बाकी अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। और थोड़ा रिवीजन स्टार्ट करो, बेस्ट रहेगा। जस्ट एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, या फिर एक काम कर लो, है ना, अभी के लिए एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 जेई मेंस वाला पार्ट है, या फिर इसका एक वो की सेंड करता हूँ मैं आपको ना, जेई मेंस वाले का, उसमें जितने भी क्वेश्चन है मेंस वाले वो सब सॉल्व कर लो, और फिर इन दोनों के बाद तुम्हें टाइम मिल जाता है तो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। ये पूरा ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, बोर फील नहीं करोगे और जल्दी हो जाता है। ठीक, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, कोई डाउट है तो बताना, सेंटर पे भी मिल सकते हो, ठीक है, ओके।